प्रिय दर्शकों, आपका अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु अमरदास जी द्वारा शुरू की गई पीरी प्रणाली के बारे में बताएंगे। श्री गुरु अमरदास ने पंजाब और भारत की महिलाओं के बीच श्री गुरु नानक की शिक्षाओं को फैलाने के लिए पीरी प्रणाली की स्थापना की थी। भले ही श्री गुरु नानक ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का आह्वान किया था। भारत की महिलाएं चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों या जैन, पुरुषों के नियंत्रण में थीं। मासिक धर्म के दौरान और यहाँ तक कि बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं को भी धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था और उन्हें नजरों से दूर रखा जाता था। इनमें से प्रत्येक धर्म में महिलाओं को अक्सर दीवारों के पीछे बंद करके रखा जाता था और उन्हें केवल पर्दा में ही बाहर निकलने दिया जाता था। मुस्लिम महिलाओं को केवल कुछ शब्दों के साथ तलाक दिया जा सकता था, अभी भी दिया जा सकता है, या एक पत्नी जो अपने पति को खुश नहीं करती थी उसे तथाकथित रसोई की आग में जलाकर मार दिया जा सकता था। महिलाओं को उनके पतियों की मृत्यु, उनके तथाकथित बुरे कर्मों के लिए दोषी ठहराया जाता था और हिंदू होने के नाते उन्हें दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने कपड़ों में किसी भी तरह के रंग का इस्तेमाल न करें या अपनी सह मां के घर के बाहर सामाजिक मेलजोल न करें, जहां उन्हें अक्सर गुलामों की तरह माना जाता था। श्री गुरु नानक ने इसे सती प्रथा के साथ साथ घृणित माना। कई शिया घरों में महिलाओं को घर के किसी पुरुष सदस्य के मौजूद न होने पर दरवाजे पर दस्तक देने की भी इजाजत नहीं थी। आज भी उन देशों में जहां सिख गुरुओं ने कदम रखा, सभी उम्र की महिलाएं तथाकथित कारोबारी मामलों में मर जाती हैं, जहां पति अपनी पत्नी या भाई अपनी बहन पर आरोप लगा सकता है और बिना किसी सजा के डर के उसे मार सकता है। इस तरह के आरोपों का इस्तेमाल अक्सर पत्नी के दहेज या उसकी संपत्ति को चुराने या सिर्फ एक छोटी और ज्यादा वांछनीय या दूसरी पत्नी पाने के लिए किया जाता है। दरअसल खूबसूरत सुवाद घाटी में एक युवती की सार्वजनिक पिटाई 2009 ने हाल ही में 2009 तालिबान की सेनाओं को भारत के सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत हिस्सों में से एक से खदेड़ने की शुरुआत की थी। तालिबान ने महिला पर एक अनुचित रिश्तेदार के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि उसने तालिबानियों में से एक से जबरन शादी करने से इनकार कर दिया था। पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों और बेटियों पर नियंत्रण के कारण परिवारों का सम्मान तब की तरह अब भी उनकी महिलाओं के गुणों पर निर्भर करता है। कभी भी किसी ऐसे पुरुष के संपर्क में न आना जो उनके निकटतम परिवार का हिस्सा न हो। इसलिए किसी भी तरह की अनुचितता से बचने के लिए श्री गुरु अमरदास ने एक ऐसी प्रणाली शुरू की जिसमें महिला आध्यात्मिक नेता महिलाओं को सिख सिद्धांतों और परंपराओं के बारे में मार्गदर्शन करती थीं। श्री गुरु अमरदास ने इस प्रणाली को पीरी प्रणाली कहा। मंजी शब्द की तरह पीरी एक बहुत छोटी लकड़ी की खाट होती है जिस पर बैठकर पीरी अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करती थी। पीरी महिलाएं थीं जिनका उद्देश्य गुरु के शब्द की ज्योति जलाना और महिलाओं के बीच नाम की खुशबू फैलाना था। बीबी भानी, बीबी दानी और बीबी पाल विभिन्न पीरियों की सबसे सम्मानित नेताओं में से कुछ थीं। गुरु अमरदास ने अपने 146 प्रेषितों को देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर नाम की महिमा को प्रकट करने का अधिकार और शक्ति दी। इन 146 व्यक्तियों में से 94 पुरुष और 52 महिलाएं थीं। वे सभी सच्चे नाम से चमक रहे थे और दिव्य आत्मा से भरे हुए थे। प्रिय दर्शकों, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक तथ्यों और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।